और दिल्ली एनसीआर में ठंड और स्मॉग का डबल अटैक। सुबह शाम ठंडी हवाओं के साथ घनी धुंध और स्मॉग की परत। दिल्ली की हवा लाल श्रेणी में पहुंची। कश्मीरी गेट से दिखा घना धुंध का नजारा। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर भी छाई धुंध। धुंध और स्मॉग की परत ने विजिबिलिटी घटाई। एक्यूआई कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषित हवा में सांस लेना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। दिल्ली का बवाना सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा, जहां पर एक्यूआई 366 रहा। इधर हरियाणा में भी लगातार वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। रोहतक में एक्यूआई सबसे ज्यादा 529 दर्ज किया गया। जींद में 351 तो फतेहाबाद में 314 एक्यूआई। अभी भी कई शहरों में एक्यूआई में सुधार देखना नहीं जा रहा है। हालांकि बढ़ते एक्यूआई के चलते लोगों को अब काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो हरियाणा में भी लगातार पोल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। बल्लभगढ़ में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, जान लेते हैं। हमारे ज्यादा जानकारी देने के लिए रजत जुड़ गए हैं। रजत, जानकारी आपसे चाहते हैं। हरियाणा में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। बल्लभगढ़ में आज का एक्यूआई कितना बना हुआ है और क्या कुछ सावधानियां लोग बरत रहे हैं? क्या माना जाए, प्रदूषण कुछ कम होने की संभावना? जी साधना, आपको बता दूं, अब हरियाणा के लोगों को दोहरी मार का जो है सामना करना पड़ रहा है। जहां अभी तक एक्यूआई लेवल जो है लगातार बढ़ रहा था, तो वहीं अब जब एक और एक्यूआई में जो है गिरावट बल्लभगढ़ में देखने के लिए मिल रही है, तो वहीं अब सर्दी का प्रकोप जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुबह शाम ठंडी हवाएं जो है लगातार बढ़ रही है। तो वहीं अभी एक्यूआई लेवल की बात की जाए तो लगभग 124 यानी मॉडरेट के जो उसमें ये बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं 124 की जो है अच्छी की श्रेणी में नहीं आता। तो इससे अभी लोगों को तकलीफ होते हुए साफ नजर आ रही है। वहीं बात की जाए कि लोग अपना बचाव किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिवाली से पहले से ही बल्लभगढ़ में एक्यूआई लेवल जो है काफी ऊपर जाता हुआ नजर आया था। लगभग 200 के करीबन जो है एक्यूआई लेवल दिवाली के पहले भी जो है ये बना हुआ था। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होते हुए लोगों को अपील करते हुए नजर आया था कि लोग घर से जरूरी काम पड़ने पर ही बाहर निकले, और बाहर निकलते भी है तो आंखों पर चश्मा और मुंह पर मास्क लगाकर ही निकले। तो वहीं जो हार्ट और सांस के पेशेंट्स हैं वे घर से बाहर ना ही निकले तो अच्छा रहेगा। तो वहीं अब जब एक्यूआई लेवल बल्लभगढ़ में नीचा डाउन होता जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन हार्ट और जो सांस के मरीज हैं उनके लिए अभी तकलीफ कम नहीं हुई है। क्योंकि देखने के लिए मिल रहा है कि तमाम क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में जो तमाम ऐसी बीमारियों के लोग हैं वे लगातार पहुंच रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना, उन्हें सांस लेने में अभी भी दिक्कतें हो रही हैं। तो जहां एक और बल्लभगढ़ में एक्यूआई लेवल कम हुआ, तो वहीं पूरे जिले फरीदाबाद की बात की जाए तो 11 सेक्टर जो कि फरीदाबाद में आता है, वहां पे लगभग 190 के करीबन जो एक्यूआई लेवल बना हुआ है। वहीं इंडस्ट्रियल टाउन में अभी भी 200 के अधिक जो एक्यूआई लेवल है वह बना हुआ है। तो एक और ये कहा जा सकता है कि बल्लभगढ़ में तो एक्यूआई लेवल डाउन है, तो इससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन पूरे फरीदाबाद में अभी एक्यूआई जो है वह बढ़ा हुआ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोगों की समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है। जी साधना। बिल्कुल रजत, कहा जा सकता है कि प्रदूषण जिस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। हालांकि प्रशासन द्वारा जो जिम्मेदारी रहती है, मेरा सवाल आपसे है कि प्रशासन द्वारा जो जिम्मेदारी निभाई जानी चाहिए, क्या वो जिम्मेदारी निभाई जा रही है? चाहे वो जाम जैसी स्थिति हो, चाहे लोगों को अलर्ट करना हो, चाहे वो लोगों को जागरूक करना हो, क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? जी साधना, आपको बता दूं कि दिवाली से पहले ही जो वायु की गुणवत्ता है वह काफी खराब होती हुई फरीदाबाद में नजर आई थी। तमाम इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण रहता है कि जो सर्दी का मौसम जैसे शुरू होता है, ऐसे में जो प्रदूषण है वह बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट मोड पे होते हुए तो नजर आया, लेकिन जिस तरीके से सबसे पहले ग्रेड 1 के जो नियम है वह लागू किए गए थे, तो ऐसे में तमाम जो प्रशासनिक ही लोग हैं उनके द्वारा ही उनके उल्लंघन होते हुए नजर आए थे। क्योंकि जिस तरीके से हमने लगातार अपने दर्शकों को दिखाया कि जो पॉल्यूशन का जो स्तर है वह कहाँ पर बना हुआ है, तो ऐसे में जगह जगह पर देखने के लिए मिला कि जो सफाई कर्मचारी है वे कूड़ा इकट्ठा करते हुए आग लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए लापरवाहियां तो सामने आई है। अगर ये इन लापरवाहियों पे शुरू से ही लगाम लगा दी जाए, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पॉल्यूशन का स्तर दिन प्रतिदिन
बिगड़ता जा रहा है, ऐसी नौबत ना आए। तो पर उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो है सख्ती दिखाई और ग्रेप टू को जो लागू किया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वह इस पर खरे उतरते हुए नजर आए। लेकिन वहीं दूसरी ओर जहां पर कंस्ट्रक्शन एरिया है वहां पर उल्लंघन होते हुए बराबर लगातार नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से बल्लभगढ़ की बात की जाए तो बल्लभगढ़ में सबसे मेन जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वह आज के समय में मोहना रोड है, जहां पर एलिवेटेड पुल बनाया जा रहा है। वहां पर एक भी दिन काम बंद नहीं हुआ और ग्रेप 2 में नियम रहता है कि जहां पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको चारों ओर से बंद किया जाए और काम करने से पहले वहां पर छिड़काव किया जाए, जिससे कि जो धूल है वह ना उड़े। लेकिन ऐसे तमाम जो नियम है उनका सरेआम उल्लंघन किया गया और जो पॉल्यूशन है उसको लगातार उनकी ओर से बढ़ाया गया। तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो अभी भी बनी हुई है, क्योंकि हरियाणा न्यूज की टीम ने उसकी भी खबर चलाई, लेकिन जिस तरीके से उन पे एक्शन होना चाहिए था, एक्शन होता हुआ नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन की ओर से भी हुई, तो वहीं जो आम नागरिक हैं उनकी ओर से भी लगातार ये तमाम लापरवाहियां दिखती हुई नजर आई, क्योंकि लोगों के द्वारा भी कहीं ना कहीं जो तमाम गंदगी की जगहें हैं वहां पर आग लगाई गई, जिससे कि कहीं ना कहीं जो वायु की गुणवत्ता है वह खराब हुई। तो जहां एक और प्रशासन की लापरवाही तो लोगों की लापरवाही, दोनों को मिलकर साथ काम करना होगा, जब ही जाकर जो कि फरीदाबाद की जो ये एयर की गुणवत्ता है ये ठीक हो पाएगी। क्योंकि हर साल का यही देखना होता है कि हर साल जैसे ही सर्दियां आती हैं वैसे ही जो पॉल्यूशन का स्तर है बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं मिलकर काम करना होगा, जब ही जाकर इस पॉल्यूशन से लोगों को राहत मिल पाएगी। जी साधना। बिल्कुल रजत, आपने सही कहा, तमाम तरह की पाबंदियां जरूर लगाई गई। हालांकि आप ग्रेप 2 का जिक्र कर रहे हैं, बढ़ते पॉल्यूशन के बीच कई पाबंदियां लगाई गई, उनमें से ग्रेप 2 भी है। एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है, सावधानियां बरतने के लिए भी कहा जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि आप लोग मास्क जरूर लगाएं। क्या इन सब नियमों का पालन किया जा रहा है? जी आपको बता दूं, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बल्लभगढ़ में AQI का स्तर है जो वो डाउन होता हुआ नजर आया, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि सड़कों पर एक सफेद चादर जो है वह कहीं ना कहीं अभी भी देखने के लिए मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पॉल्यूशन स्तर तो जरूर कम हुआ है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले लोगों को परेशानी हो रही थी, लोग जरूर उस समय पे मास्क लगाते हुए नजर आए थे, क्योंकि उस समय पे लोगों को, जो स्वस्थ लोग हैं उनको भी सांस लेने में दिक्कत होती हुई नजर आई थी। लेकिन अभी जब पॉल्यूशन लेवल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है तो तमाम जो लोग हैं एक बार फिर घर से बाहर बिना मास्क के निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी ओर से फिलहाल भी लगातार यही अपील की जा रही है कि जो एयर पॉल्यूशन है वह अभी कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ। तो अभी भी वह अपने मुंह पर मास्क लगाकर और आंखों पर गॉगल्स लगाकर ही निकले, ताकि उन्हें कोई परेशानी का सामना या किसी बीमारी का सामना ना करना पड़े। तो वहीं सांस और जो हार्ट के मरीज हैं उनसे खास तौर पर जो अपील है स्वास्थ्य विभाग की ओर से यही की गई है कि घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, कोई जरूरी काम हो तभी निकले। जी साधना। बिल्कुल रजत, देखिए, हालांकि लोगों को ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर जरूरी कार्य है तो ही आप घरों से निकलिए, अदरवाइज मत निकलिए। लेकिन इन सब बातों के बीच सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है, क्योंकि वायु प्रदूषण जिस कदर लगातार लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन बिल्कुल भी अलर्ट नजर नहीं आ रहा है। लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हैं, हालांकि जिन्हें पहले से ही सांस संबंधी बीमारियां हैं उन्हें और ज्यादा दिक्कत भी हो रही है। सांस फूलने जैसी बीमारियां भी हम लगातार देख रहे हैं, स्किन इन्फेक्शन हो रहा है और साथ ही आंखों में जलन जैसी समस्याएं, वाहनों की रफ्तार तक धीमी हो गई है। तो ऐसे में क्या कुछ यहाँ पर किया जा सकता है ताकि इस पॉल्यूशन से बचा जा सके? जी साधना, जिस तरीके से प्रशासन की ओर से तमाम चीजों को लागू किया जाता है, अगर वह चीज लागू करके उन पर नियंत्रण भी किया जाए तब जाकर जो पॉल्यूशन है कहीं ना कहीं नियंत्रण में आएगा। क्योंकि देखिए, देखने के लिए मिला कि जैसे ही पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा तो प्रशासन की ओर से जो ग्रेप के नियम है वह लागू कर दिए गए, लेकिन उन ग्रेप के नियमों का उल्लंघन सरेआम होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जब सरेआम ये उल्लंघन होते हुए नजर आए तो प्रशासन की ओर से उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। तो साफ तौर पे ये इस चीज को दिखाता है कि प्रशासन सिर्फ नियमों को तो लागू कर रहा है लेकिन उसकी पालना
खुद ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सफाई कर्मचारी खुले में आग लगाते हुए नजर आए। आपको बता दूं उस समय जिस समय आग लगाई गई थी उस समय एयर जो पॉल्यूशन है, एक्यूआई लेवल है, उस समय पे बल्लभगढ़ में 450 से ऊपर गया हुआ था और उस समय पर खुले में आग जो है वह लगाई हुई थी और तमाम प्लास्टिक जो है उसमें आग लगा रखी थी। तो प्लास्टिक कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ उसका यहाँ पर नजर आता है। तो वहीं तमाम इंडस्ट्रीज में जहाँ पे ग्रेड 2 में जो भट्टियां हैं उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में तमाम भट्टियां जो है वह भी लगाई जा रही थी, फिर चाहे वह रेस्टोरेंट्स की बात की जाए, ढाबों की बात की जाए या फिर बात की जाए जो इंडस्ट्रीज है, वहां पर लगातार वे जो भट्टियां हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे दिखाई देता है कि जहां एक और प्रशासन जो नियम है उन्हें लागू तो करता है, लेकिन वह लागू होने के बाद लोग उन पर कितना खरा उतर रहे हैं, उनका प्रशासन ही उन पर कितना खरा उतर रहा है, ये देखने के लिए उन्हें जमीनी स्तर पर आना पड़ेगा। और जो इन नियमों के खिलाफ जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, जब ही जाकर जो पॉल्यूशन है उसमें गिरावट होगी, पॉल्यूशन का जो स्तर है उसमें गिरावट होती हुई नजर आएगी। आप जैसे कि देख रहे हैं कि पॉल्यूशन स्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी जो गले में खराश है वह कम नहीं हो रही है। लगातार रोड पे लोग निकल रहे हैं, तो उसके कारण लोगों को अभी भी गले में एलर्जी, स्किन एलर्जी, आई एलर्जीज के जो सामना है वो जरूर करना पड़ रहा है। तो प्रशासन की लापरवाहियां जरूर सामने आई है और हर साल ऐसी ही लापरवाहियां सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इसमें सख्त होने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ग्रेप के नियम तो लागू कर दिए जाते हैं लेकिन उसकी उल्लंघना जो है लगातार दिन प्रतिदिन देखने के लिए मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोना रोड पर एलिवेटेड पुल का कार्य चल रहा है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, 200 करोड़ से अधिक का ये प्रोजेक्ट है। ऐसे में जब ग्रेप के नियम लागू किए गए तो वहां पर जिस समय पर ग्रेप 2 के नियम थे उस समय पर जेसीबी जो है ड्रिल रोड में कर रही थी और जो रोड खुदा हुआ था उसको जेसीबी से उठाकर डंपर में डाला जा रहा था। ऐसे में जो धूल है वह काफी ज्यादा उड़ती है और कहीं ना कहीं बल्लभगढ़ में जो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ाने में सबसे ज्यादा जो इस बार रोल रहा है वह मोना रोड का रहा है, जहां पर एलिवेटेड पुल बन रहा है। क्योंकि आपको बता दूं कि 3 से 4 किलोमीटर लंबा जो ये रोड है इस पर पूरे पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और ग्रेप के नियम जब लागू किए गए उस समय के दौरान भी जो काम है नहीं रोका गया और जो नियम है उनकी भी पालना नहीं की गई। क्योंकि बिल्कुल जैसे मैंने आपको हम बताया देख भी पा रहे हैं कि नियमों की पालना अगर की जाती तो शायद ये जो हालात फिलहाल और जो स्थिति लगातार देखने को मिल रही है बढ़ते पॉल्यूशन के बीच वो नहीं देखने को मिलती। प्रशासन सीधे तौर पर लापरवाही जरूर बरत रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।